नमो नारायण। राधे राधे। समस्त गीताओं के क्रम के अंतर्गत तब हम अवधूत गीता की चर्चा करते हैं, जिसमें भगवान दत्तात्रेय ने महाराजा यदु से अपने अन्य गुरुओं की कुरर से लेकर भृंगी तक 7 गुरुओं की कथा की चर्चा की है। भगवान दत्तात्रेय ने कहा, राजन, मनुष्यों को जो वस्तुएं अत्यंत प्रिय लगती हैं उन्हें वह इकट्ठा करके उससे दुख का कारण है, इकट्ठा करना चाहता है। जो बुद्धिमान पुरुष यह बात समझकर किंचन भाव से रहता है, शरीर की तो बात ही अलग, मन से भी किसी वस्तु का संग्रह नहीं करता, उसे अनंत सुख स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। एक कुर में क्रौंच पक्षी अपनी चोंच में मांस का टुकड़ा लिए हुए था। उस समय दूसरे बलवान पक्षी उसके मांस नहीं था, उससे छीनने के लिए उसे घेर कर चोंच मारने लगे। जब क्रौंच पक्षी ने अपनी चोंच से मांस का टुकड़ा फेंक दिया तब उसे सुख मिला। मुझे मान या अपमान में कोई ध्यान नहीं है और घर एवं परिवार वालों को जो चिंता होती वह मुझे नहीं है। मैं अपने आत्मा में ही रमता हूँ, अपने साथ ही क्रीड़ा करता हूँ। यह शिक्षा मैंने बालक से ली है, उसी के समान मैं भी मौज से रहता हूँ। इस जगत में 2 ही प्रकार के व्यक्ति निश्चिंत और परमानंद में मग्न रहते हैं। एक पुरुष जो भोला भाला निश्चेष नन्हा सा बालक, और दूसरा वह पुरुष जो गुणातीत हो गया है। यही 2 निर्द्वंद रहते हैं। एक बार किसी कुमारी कन्या के घर उसे वर्ण के लिए कई लोग आए हुए थे। उस दिन उसके घर के लोग कहीं बाहर गए हुए थे, इसलिए उसने स्वयं ही उनका आतिथ्य सत्कार किया। राजन को भोजन कराने के लिए घर के भीतर एकांत में धान कूटने लगी। उस समय उसकी कलाई में पड़ी शंख की चूड़ियां जोर जोर से बज रही थी। इस शब्द को निंदित समझकर कुमारी ने बड़ी लज्जा मालूम हुई और उसने एक एक करके सब चूड़ियां तोड़ डाली और दोनों हाथों में केवल 2-2 चूड़ियां रहने लगी। अब वह फिर धान कूटने लगी, परंतु वे 2 चूड़ियाँ भी बजने लगी। तब उसने एक एक चूड़ी और तोड़ दी। जब दोनों कलाइयों के लिए गई चूड़ी रह गई, तब किसी प्रकार आवाज़ नहीं हुई। हे रिपुदमन, उस समय लोगों का आचार विचार निरखने परखने के लिए इधर उधर घूमता घामता मैं भी वहाँ पहुँच गया। मैंने उससे शिक्षा ग्रहण की कि जब बहुत लोग एक साथ रहते हैं तब कलह होता है, और 2 आदमी साथ रहते हैं तब भी बातचीत होती है। इसलिए कुमारी कन्या की चूड़ी के समान अकेले ही विचरना चाहिए। राजन, मैंने बाण बनाने वाले से शिक्षा ली कि आसन और श्वास को जीत कर वैराग्य और अभ्यास के द्वारा अपने मन को वश में कर लें, फिर बड़ी सावधानी के साथ उसे एक लक्ष्य में लगा दें। जब परमानंद स्वरूप परमात्मा में मन स्थिर हो जाता है तब वह धीरे धीरे कर्म वासनाओं की धूल को धो बहाता है। सत्वगुण की वृद्धि से रजोगुणी और तमोगुणी वृत्तियों का त्याग करके मैंने वैसे ही मन शांत हो जाता जैसे ईंधन के बिना अग्नि। इस प्रकार जिसका चित्त अपने आत्मा में ही स्थिर निरुद्ध हो जाता है, उससे बाहर भीतर कहीं भी पदार्थ का भान नहीं होता। मैंने देखा कि एक बाण बनाने वाला कारीगर बाण बनाने में इतना तन्मय हो रहा था कि उसके पास से ही दलबल के साथ राजा की सवारी निकल गई, उसे पता न चला। राजन, मैंने सर्प से यह शिक्षा ग्रहण की कि सन्यासी को सर्प की भांति अकेले ही विचरण करना चाहिए। उसे मंडली नहीं बांधनी चाहिए, मठ तो बनाना ही नहीं चाहिए। वह एक स्थान में न रहे, प्रमाद न करे, गुहा आदि में पड़ा रहे, गुहा में पड़ा रहे, बाहरी आचारों से पहचाना न जाए, किसी से सहायता न ले, बहुत कम बोले, पर अनित्य शरीर के लिए घर बनाने इसके बखेड़े में पड़ा व्यर्थ और दुख की जड़ है। शाम दूसरों के बनाए घर में घुसकर बड़े आराम से अपना समय काटता है। अब मकड़ी से ली हुई शिक्षा को सुनो। सबके प्रकाशक और अंतर्यामी सर्वशक्तिमान भगवान ने पूर्वकाल में बिना किसी अन्य सहायक से अपनी ही माया से रची हुई जगत के कल्प के अंत में प्रलय काल में उपस्थित काल शक्ति के द्वारा संसार को नष्ट कर दिया, उसे अपने में लीन कर लिया और सजाति विजाति स्वगत भेद से शून्य अकेले ही शेष रह गए। वे सबके अधिष्ठान हैं, सबके आश्रय हैं, परम स्वयं अपने आश्रय अपने ही आधार से रहते हैं। उनका कोई दूसरा आधार नहीं है। वे प्रकृति और पुरुष दोनों के नियामक, कार्य और कारणात्मक, जगत की आदिकरण परमात्मा अपने शक्ति काल के प्रभाव से सत्वरज आदि समस्त शक्तियों के साम्यावस्था में पहुंचा देते हैं और स्वयं कैवल्य रूप से एक और अद्वितीय रूप से विराजमान रहते हैं। वे केवल अनुभव स्वरूप और आनंद घन मात्र हैं। किसी भी प्रकार की उपाधि का उन्हें कोई संबंध नहीं। वे ही प्रभु केवल अपने शक्ति काल के द्वारा अपनी त्रिगुणमयी माया को क्षुब्ध करते हैं और उसके पहले क्रियाशील प्रधान सूत्र महत्त्व की रचना करते हैं। यह सूत्र स्वरूप महत्त्व ही तीनों गुणों की पहली अभिव्यक्ति है। वहीं सब प्रकार की सृष्टि का मूल कारण है। उसी से सारा विश्व
सूत के ताने बाने की तरह उत्प्रोत है। इसी कारण जीव के जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़ता है। जैसे मकड़ी अपने हृदय से मुख के द्वारा जाल फैलाती है और उसमें विहार करती है और फिर उसे निगल जाती है, वैसे ही परमेश्वर इस जगत को अपने से उत्पन्न करते हैं, उसमें जीव रूप से विहार करते हैं और फिर उसमें अपने को लीन कर लेते हैं। राजन, मैंने भृंगी यानी बिलनी कीड़े से शिक्षा ग्रहण की, यदि प्राणी स्नेह से, द्वेष से अथवा भय से भी जानबूझ कर एकाग्रता से अपना मन किसी में लगा दे तो उसे उसी वस्तु के स्वरूप की प्राप्ति हो जाया करती है। राजन, जैसे भृंगी एक कीड़े को ले जाकर दीवार पर अपने रहने की जगह बंद कर देता है और वह कीड़ा भय से उसी का चिंतन करते करते पहले शरीर का त्याग किए बिना ही उसी दूसरी शरीर में तद्रूप हो जाता है। वह कीड़ा जो है धीरे धीरे उस भृंगी कीट का रूप ले लेता है। राजन, इस प्रकार मैंने इतने गुरुओं से शिक्षाएं ग्रहण की। अब मैंने अपने शरीर से जो कुछ सीखा उसे तुम्हें बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। यह शरीर भी मेरा गुरु ही है, क्योंकि यह मुझे विवेक और वैराग्य की शिक्षा देता है। मरना और जीना तो इसके साथ लगा ही रहता है। यह शरीर को पकड़ रखने का फल यह है कि दुख पर दुख भोगते जाओ। यद्यपि शरीर में तत्व विचार करने में सहायता मिलती है, तथा मैं इसे अपना कभी नहीं समझता। सर्वदा यही निश्चय रखता हूँ, एक दिन से सियार कुत्ते खा जाएंगे, इसलिए मैं इससे असंग होकर विचरता हूँ। जीव जिस शरीर का प्रिय करने के लिए अनेकों प्रकार की कामनाएं कर्म करता है तथा स्त्री, पुत्र, धन, दौलत, हाथी, घोड़े, नौकर, चाकर, घर द्वार, भाई बंधुओं का विस्तार करते हुए उसके पालन पोषण लगाता है, बड़ी बड़ी कठिनाइयां सहकर धन संचय करता है। आयुष्य पूरे होने पर वही शरीर स्वयं को नष्ट होता ही है। वृक्ष के समान दूसरे शरीर के लिए बीज बोकर उसके लिए भी दुख की व्यवस्था कर जाता है। जैसे बहुत सी सौतें अपने एक पति को अपनी अपनी ओर खींचती हैं, वैसे ही जीव को जीव एक और स्वादिष्ट पदार्थों की ओर खींचती है, तो प्यास दूसरी ओर जल की ओर, जनेंद्रियां एक और स्त्री संभोग की ओर ले जाती हैं, तो त्वचा, पेट और कान दूसरी ओर कोमल स्पर्श, भोजन, मधुर शब्द की ओर खींचती हैं। नाक कहीं सुंदर सुगंध सूंघने के लिए ले जाती है, तो चंचल नेत्र कहीं दूसरी सुंदर वस्तु देखने के लिए। इस प्रकार कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां दोनों ही व्यक्ति को सताती रहती हैं। वैसे तो भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति माया से वृक्ष, रेंगने वाले जंतु, पशु पक्षी, डांस, मछली, अनेक प्रकार की योनियां रची, परंतु उनमें संतोष नहीं हुआ। तब उन्होंने मनुष्य शरीर की सृष्टि की। यह ऐसी बुद्धि से युक्त है जो ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकती है। इसकी रचना करके बहुत आनंदित हुए। यद्यपि यह मनुष्य शरीर है तो अनित्य ही मृत्यु सदा इसके पीछे लगी रहती है, परंतु इसमें पुरुषार्थ की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए अनेक जन्मों के बाद यह अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर पर बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि शीघ्र से शीघ्र मृत्यु से पहले मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न करे। यह जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष ही है। विषय भोग तो योनियों को प्राप्त हो सकते हैं, उसके लिए उन्हें संग्रह में एक अमूल्य जीवन नहीं खोना चाहिए। राजन, यही सब सोच विचार कर मुझे जगत से वैराग्य हो गया। मेरे हृदय में ज्ञान विज्ञान की ज्योति जगमगाती रहती है। न तो कहीं मेरी आसक्ति है, न कहीं अहंकार ही। अब मैं स्वच्छंद रूप से इस पृथ्वी पर विचरण करता हूँ। राजन, अकेले गुरु से यथेष्ट और सुदृढ़ बोध नहीं होता, उसके लिए अपनी बुद्धि से भी कुछ सोचने की आवश्यकता होती है और समझने की आवश्यकता है। देखो, ऋषियों ने एक अद्वितीय ब्रह्म का अनेकों प्रकार से गान किया है। यदि तुम स्वयं विचार कर निर्णय नहीं करोगे तो ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को कैसे जान सकोगे। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, उद्धव जी, गंभीर बुद्धि और दत्तात्रेय ने राजा यदु को इस प्रकार उपदेश किया। यदु ने उनकी पूजा की और वंदना की। दत्तात्रेय उनसे अनुमति लेकर बड़ी प्रसन्नता से इच्छा अनुसार पधार गए। हमारे पूर्वजों के पूर्व राजा यदु अवधूत दत्तात्रेय की यह बात सुनकर समस्त आसक्तियों से छुटकारा पा गए और समदर्शी हो गए। इसीलिए हे उद्धव जी, तुम्हें भी समस्त आसक्तियों का परित्याग करके समदर्शी होना जाना चाहिए। कहते हैं, दत्तात्रेय जी ने जीवन मुक्त गीता की चर्चा करते हुए अंतिम उपदेश दिया है सभी साधकों के लिए कि अपने शरीर की आसक्ति का त्याग, देह बुद्धि ही वस्तुतः जीवन मुक्ति है। शरीर के नाश होने पर शरीर से जो मुक्ति यानी मृत्यु होती है वह तो कुकर शुकर सभी प्राणियों को प्राप्त होती है। शिव परमात्मा ही सभी प्राणियों के जीव रूप से विद्यमान है। इस प्रकार देखने वाला, सर्वत्र भगवत दर्शन करने वाला मनुष्य ही वस्तुतः जीवन मुक्त कहा जाता है। जिस प्रकार सूर्य समस्त ब्रह्मांड मंडल को प्रकाशित करता रहता है, उसी प्रकार चिदानंद स्वरूप ब्रह्म समस्त प्राणियों में प्रकाशित होकर सर्वत्र व्याप्त है। इस ज्ञान से परिपूर्ण मनुष्य वस्तुतः जीवन मुक्त कहा जाता है। जैसे एक ही चंद्रमा अनेकों जलाशयों में प्रतिबिंब होकर अनेक रूपों में दिखाई देता है,
उसी प्रकार यह द्वितीय आत्मा अनेक देह में भिन्न भिन्न रूप से दिखाई देने पर भी सदा एक है। इस प्रकार अद्वितीय परम तत्व को सर्वत्र व्याप्त देखने वाला मनुष्य जीवन मुक्त कहा जाता है। पृथ्वी, जल, वाग्नि, वायु, आकाश, इन पंच तत्वों से बना शरीर ही क्षेत्र है। आकाश से परे अहंकार में ही क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। अयमय अहंकार ही समस्त कर्मों का कर्ता और कर्म फलों का भोगता है। चिदानंद स्वरूप आत्मा ने ही इस ज्ञान को धारण करने वाला मनुष्य जीवन मुक्त कहा जाता है। ध्यान से भरे एकाग्र चित्त वाला और कर्मेंद्रियों की हलचल से रहित अद्वितीय आत्म तत्व में लीन ज्ञानी ही जीवन मुक्त कहा जाता है। जो मनुष्य शोक और मोह से रहित होकर यथा प्राप्त शरीर धर्म का पालन करता हुआ कर्म करता है और शुभ अशुभ के भेद से ऊपर उठ गया है, ऐसा ज्ञानी ही जीवन मुक्त कहा जाता है। शास्त्र विहित कर्म के अतिरिक्त जो अन्य कुछ नहीं जानता तथा कर्म को ब्रह्म स्वरूप जानता हुआ संपादित करता है, वही जीवन मुक्त कहा जाता है। सभी प्राणियों के हृदयाकाश में व्याप्त चिन्मय परमात्म तत्व को जो जानता है वह जीवन मुक्त कहा जाता है। प्राणियों में स्थिति शिव स्वरूप जीवात्मा अनादि है और इसका नाश नहीं होता। ऐसा जानकर जो सभी प्राणियों के प्रति बैर रहित हो जाता है, वही जीवन मुक्त कहा जाता है। आत्मा ही गुरु रूप और विश्व रूप है। इस चैतन्य आकाश को कुछ भी मलिन नहीं कर सकता। भूतकाल और वर्तमान दोनों ही काल में अंश होने से एक ही हैं, दो नहीं। ऐसा जो जानता है वही जीवन मुक्त है। उच्च ध्यान में स्थित होकर जिस चैतन्य का दर्शन योगी जन करते हैं वह मन कहा जाता है। उस मन को शून्य, लय और विलय की प्रक्रिया से जो युक्त कर लेता है वही जीवन मुक्त कहा जाता है। मन को ध्यान से लय करने से जो नित्य अभ्यास में लगा रहता है और जिसे यह ज्ञान हो गया है कि बंधन और मोक्ष दोनों को ही सत्ता वास्तविक नहीं है, माइक है, वही जीवन मुक्त है। जो साधक अपने हृदय में परम तत्व सोहम रूप से ध्यान करते हैं तथा अपने चित्त को उसमें प्रकाशित करते जीवन मुक्त कहे जाते हैं। अपनी आत्मा को शिव स्वरूप परमात्म तत्व जानकर और अपने शरीर तथा ब्रह्मांड को समान जानता हो, जो हृदय स्थित मोह को चिदाकाश में विलीन कर देता है, वह जीवन मुक्त है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्त, तुरीय अवस्था में रहते हुए भी जिसका मन सदा सोहम मैं वही परमात्म तत्व हूँ के भाव में मग्न रहता है, वह जीवन मुक्त कहा जाता है। मैं वही निराकार ब्रह्म हूँ जिस सोहम ज्ञानधारा में जो उसी प्रकार निरंतर स्थित रहता है जैसे पिरोई गई मणिमाला में शुद्ध निरंतर विद्यमान है, तो वह जीवन मुक्त कहा जाता है। विकल्प और संकल्पना तक मन ही मनुष्य के भेद और ऐक्य का हेतु है। जो ऐसा जानता है मन के पार चला जाता है, वही जीवन मुक्त कहा जाता है। विद्वानों ने मन को ही जान लिया। शुद्ध सिद्धांत भी यही है कि साधना मन की दृढ़ता से मोक्ष प्राप्त होता है। जिसने सत्य को जान लिया वही जीवन मुक्त कहा जाता है। मन से अनंतर वृत्तियों का त्याग और बाह्य वृत्तियों की उपेक्षा करने वाला योगाभ्यासी श्रेष्ठ है, किंतु अंत और बाह्य दोनों वृत्तियों का मन से त्याग करना ही वस्तुतः जीवन मुक्त कहा जाता है। इस प्रकार से व्यक्ति को जीवन मुक्ति के साधन अपनाने चाहिए। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।